हेलो ट्रेडर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि ठीक होंगे। आज हमारी इस प्लेलिस्ट की लास्ट वीडियो है साइकोलॉजी बिहाइंड द कैंडलस्टिक पैटर्न्स। हम ये देखेंगे कि क्या साइकोलॉजी होती है जो कि कैंडलस्टिक की फॉर्मेशन में हेल्प आउट करती है। तो इसको हम देख लेते हैं। वाई साइकोलॉजी मैटर्स इन कैंडलस्टिक पैटर्न्स। ये जो पैटर्न्स होते हैं ये रिप्रेजेंट करते हैं मार्केट की साइकोलॉजी को, या आप इस तरह से कह सकते हैं कि ह्यूमन साइकोलॉजी को। ये कैप्चर करते हैं कि कैसे बायर्स और सेलर्स जो हैं वो एक प्राइस पे, न्यूज़ पे, फियर पे, ग्रीड पे, एक्सपेक्टेशंस पे, इमोशंस पे, जो ह्यूमन इमोशंस हैं उन पे रिएक्ट करती है। प्राइस एक्चुअली रिएक्ट करती है, बायर्स और सेलर्स रिएक्ट करते हैं इन कुछ चीज़ों पे। हर वीक, हर बॉडी, हर ओपन कैंडल का और क्लोज जो है वो एक स्टोरी बताता है कि कौन कंट्रोल में है, बुल्स या बियर्स। और मेजॉरिटी जो ट्रेडर्स है, मेजॉरिटी जो है ट्रेडर्स की, वो किस साइड पे मूव करने का सोच रही है। तो इसको हम सिर्फ ये नहीं कह सकते ये जस्ट पैटर्न्स होते हैं, ये ह्यूमन साइकोलॉजी होती है, ह्यूमन इमोशंस होते हैं जो कि चार्ट पे आपको जगह जगह प्रिंट हुए हुए नज़र आ रहे होते हैं। अगर आप इसको समझ लेना ह्यूमन साइकोलॉजी को, तो भी आप इसकी काफ़ी डेप्थ में चीज़ों को समझ सकते हैं। द कोर ट्रेडर इमोशंस बिहाइंड कैंडलस्टिक्स। अब चार चीज़ें हैं, 4-5 चीज़ें हैं जिन पे जो ट्रेडर है उसके इमोशंस प्ले अराउंड करते हैं। सबसे पहले आ जाता है फियर। ये काज करता है क्विक सेल ऑफ्स। फियर, खौफ आता है, फौरी तौर पे लोग सेल कर देते हैं कि अब पता नहीं जंग शुरू हो गई है, न्यूज़ आ गई है, एम्प्लॉयमेंट डाटा आ गया है। अब इसको किस तरह से रिएक्ट करते हैं वो अपनी क्लोज ट्रेड जो है ना कर देते हैं बहुत जल्दी। लॉन्ग रेड कैंडल्स, लंबी बड़ी बड़ी रेड कैंडल्स बनती हैं और बेरिश रिवर्सल्स होते हैं, मार्केट डाउन हो जाती है। दूसरे नंबर पे ग्रीड आ जाता है। पहले नंबर पे खौफ था, दूसरे नंबर पे ग्रीड यानी लालच। ये क्या करता है कि जल्दी में इंसान को, अब बंदा देखता है कि मार्केट ऊपर को जा रही है, वो फौरी तौर पे ख़रीद लेता है। वो एक्चुअली वो ग्रीड भी मैनिपुलेशन का एक हिस्सा होती है। वो आपको ग्रीड दी जाती है कि आप ख़रीदें और आप मैनिपुलेट होके लिक्विडेट हो जाएँ। स्ट्रॉन्ग ग्रीन सिग्नल्स बनते हैं इसमें और बुलिश ब्रेकआउट्स होते हैं। इंडिसियन यानी मार्केट को कुछ समझ नहीं आ रही, बायर्स और सेलर की क्वांटिटी इक्वल है ऑलमोस्ट। ये डोजी पैटर्न्स को क्रिएट करती है। स्मॉल बॉडीज़ होती हैं इसमें कैंडल्स की, और साइडवेज यानी कंसोलिडेट एक्शन होता है। उसमें समझ नहीं आ रही होती मार्केट ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी। कॉन्फिडेंस और मोमेंटम, इसका रिजल्ट होता है कि ये मोमेंटम कहते हैं स्ट्रॉन्ग बॉडीज़ को कैंडल की, कि ट्रेंड कंटिन्यू रहेगा और मार्केट जिस तरफ को जा रही है, अगर मोमेंटम वाली कैंडल्स बन रही हैं तो मतलब मार्केट उसी को कंटिन्यू करेगी। बुलिश कैंडलस्टिक साइकोलॉजी, इसमें कुछ आ जाती हैं हैमर, बुलिश इंगल्फिंग, मॉर्निंग स्टार। इतनी डेप्थ में ये मैं आपको बता चुकी हूँ कि मेरा ख्याल है कि अब आपको एक भी क्वेश्चन किसी और से करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बायर्स स्टेप इन आफ्टर अ डाउन ट्रेंड, एक डाउन ट्रेंड के बाद बायर्स आते हैं और वो प्राइस को बड़ी एक चीप सी कीमत पे जो है किसी भी एसेट को ख़रीद लेते हैं। स्ट्रॉन्ग क्लोजेज अबव द ओपन, कॉन्फिडेंस इन द फर्दर राइज। आप किसी एक कैंडल के ऊपर जब कैंडल दूसरी क्लोज होती है तो इसका मतलब है कि कॉन्फिडेंस आ रहा है, मज़ीद ऊपर जाएगी मार्केट। तो इस तरह क्या होता है कि मज़ीद साइकोलॉजी बाकी ट्रेडर्स की जो है वो ट्रिगर्स होती है बायर्स की कि एंटर हो जाए, और कॉन्टीन्यूशन रहता है बुलिश मोमेंटम का। अब ट्रेडर थिंकिंग क्या होती है, दिस इज़ गुड एंट्री पॉइंट, इफ़ अदर्स आर बाइंग आई डोंट वांट टू मिस आउट। ये एक साइकोलॉजी बन जाती है ना कि मार्केट नीचे है, बहुत सस्ती चीज़ हुई हुई है। तो या फिर एक साइकोलॉजी ये भी है दूसरी तरफ, जो बिगनर और न्यूबीज़ और बिल्कुल जिन्होंने सीखा नहीं होता कि अब मार्केट ऊपर जा रही है, ऊपर जाती हुई मार्केट में से आपने कुछ भी नहीं खरीदना, कभी भी नहीं खरीदना, कभी भी वहाँ पर आपने स्टेप इन ट्रेड में नहीं करना। बेरिश कैंडलस्टिक पैटर्न्स साइकोलॉजी, सॉरी, एग्जाम्पल्स इसमें क्या है, शूटिंग स्टार, बेरिश इंगल्फिंग, इवनिंग स्टार। अब सेलर्स जो है प्राइस को नीचे लेके आते हैं, सेलिंग प्रेशर होता है, प्रॉफिट टेकिंग होती है। वहाँ से फिर क्या होता है, जब प्रॉफिट टेकिंग बड़े बड़े वेल्स करते हैं तो मार्केट नीचे आ जाती है। और इसमें क्या होता है, एक कैंडल से नीचे जब क्लोज होती है कैंडल तो इसका मतलब है कि लैक ऑफ बाइंग प्रेशर है। अब सेलर्स स्टेप इन कर रहे हैं, मार्केट बहुत नीचे को जाएगी। मोर सेलर्स जॉइन एक्सपेक्टिंग रिवर्सल। तो इस गिरती मार्केट को देख के मज़ीद लोग सेल करना शुरू कर जाते हैं। जब वेल सेल करती है तो रिटेलर, जब मार्केट काफ़ी गिर जाती है तो रिटेलर भी सोचता है अब मुझे सेल कर देना चाहिए। तो फिर क्या होता है, मार्केट रिवर्स कर जाती है। अब इसमें ट्रेडर्स थिंकिंग क्या है, द प्राइस वेंट टू हाई, टाइम टू सेल। प्राइस बहुत हाई पे आ गई, अब टाइम सेल करने का टाइम है। आई विल सिक्योर माई प्रॉफिट्स बिफोर इट क्रैशेस।
मुझे प्रॉफिट्स बुक कर लेने चाहिए इससे पहले कि मार्केट नीचे चली जाए। और इसमें क्या होता है कि समटाइम्स ये साइकोलॉजी हमें वक्त से पहले प्रॉफिट बुकिंग पे मजबूर कर देती है। मार्केट कहीं की कहीं निकल जाती है, हम कहते हैं हम तो इसमें से $1000 कमा सकते थे लेकिन हम $100 लेके बैठ गए। बट एनी हाउ आप कुछ लेके ही हटना चाहिए मार्केट से। नंबर 5 पे इंडिसिजन कैंडलस्टिक्स एंड मार्केट साइकोलॉजी। इसकी एग्जांपल्स में आ जाती हैं डोजी, स्पिनिंग टॉप। इसमें ना तो बायर्स डोमिनेट होते हैं ना ही सेलर्स, इनकी दोनों की क्वांटिटी ऑलमोस्ट सेम होती है। अब मार्केट जो है वो वेट कर रही होती है ब्रेकआउट करने के लिए न्यूज़ का, कंफर्मेशन का या फिर वॉल्यूम का, और ये इसके बाद जो है बड़े ब्रेकआउट्स होते हैं या बड़े रिवर्सल्स होते हैं। ट्रेडर क्या सोचता है इसमें इंडिसिजन मार्केट में, आई एम नॉट श्योर विच वे टू दिस मार्केट विल मूव येट। उसको श्योर ही नहीं होता मार्केट किस तरफ को जाएगी, और वो आई वेट फॉर कन्फर्मेशन। कन्फर्मेशन का जो समझदार ट्रेडर होता है वो कन्फर्मेशन का वेट करता है बिफोर एंटरिंग। रोल ऑफ कैंडलस्टिक पैटर्न्स इन प्राइस एक्शन। इसका रोल क्या है? कैंडलस्टिक साइकोलॉजी बहुत बड़ा रोल प्ले करती है क्योंकि ये पावर बताती है, बैलेंस ऑफ पावर बताती है बायर्स और सेलर्स के बीच में। ये हेल्प करती है ट्रेडर्स को रिवर्सल स्पॉट करने में, कंटिन्यूएशंस में, ब्रेकआउट्स में और ट्रैप्स में। और जब इन सब चीज़ों को सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, वॉल्यूम और ट्रेंड एनालिसिस कैंडलस्टिक्स के साथ कंबाइन किया जाता है तो ये एक पावरफुल कंफर्मेशन टूल बन जाता है। अब एग्जांपल्स ऑफ प्राइस एक्शन फ्लो क्या है? नंबर 1 मार्केट रैली। रैली कहते हैं बड़ी तेज़ी के साथ ग्रीन कैंडल्स या रेड कैंडल्स बनती हैं, तो उसको स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल्स में ग्रीड कहा जा सकता है। उसमें जब तेज़ी से कैंडल्स बनती हैं तो हर ट्रेडर को होता है मैं इसमें अब एंटर हो जाऊँ किसी तरीके से। एट रेजिस्टेंस, शूटिंग स्टार, डोजी अपीयर्स, इंडिसिजन, प्रॉफिट टेकिंग, मतलब वहाँ पे सेलिंग होगी। अब सेलर्स गेन कंट्रोल, बेरिश इंगल्फिंग, फियर, ये सारी चीज़ें मैं आपको बता चुकी हूँ। ट्रेंड शिफ्ट, न्यू डाउन ट्रेंड स्टार्ट्स। जब ट्रेंड शिफ्ट होता है तो एक नया डाउन ट्रेंड शुरू हो जाता है। तो ये सारी जो साइकोलॉजी है वो इमोशंस पे बेस करती है। इसी तरह इसमें चार्ट की कैंडलस्टिक पैटर्न्स बनते हैं, चार्ट की शेप्स बनती हैं। नेक्स्ट प्लेलिस्ट हमारी चार्ट्स पे आ रही है, जो चार्ट पैटर्न्स होते हैं। अब इसकी बॉटम लाइन यानी एंड ऑफ द स्टोरी क्या है? कैंडलस्टिक पैटर्न्स आर डायरेक्ट रिफ्लेक्शन ऑफ ह्यूमन साइकोलॉजी एंड क्राउड बिहेवियर, यानी ज़्यादा लोगों का जो एक ग्रुप ऑफ सो मैनी पीपल, तो वो एक जो है ना बड़ी स्ट्रॉन्ग साइकोलॉजी को रिप्रेजेंट करता है। बाय रीडिंग देम यू आर नॉट प्रेडिक्टिंग द मार्केट, यू आर अंडरस्टैंडिंग व्हाट द मेजॉरिटी ऑफ ट्रेडर्स आर थिंकिंग एंड हाउ दैट शेप्स फ्यूचर प्राइस एक्शन। तो ये आज का पूरा थ्योरी बेस्ड लास्ट साइकोलॉजी पे बात करनी बहुत ज़रूरी होती है। हर प्लेलिस्ट के एंड पे मैंने एक वीडियो साइकोलॉजी पे बनाई है कि क्या चीज़, क्या ह्यूमन साइकोलॉजी है जो कि इन पैटर्न्स को फॉर्म करती है, या ये सारी जो ट्रेडिंग की मार्केट है ना ये बेसिक ह्यूमन इमोशंस पे चलती है। और उसको अगर आप समझ लेते हैं तो आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी इस फील्ड के अंदर। उम्मीद है कि आपको आज का कंटेंट अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगे तो मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा।